से ये बुक है, मैं भंगी हूँ, भगवान दास जी की। इसका 17वां एपिसोड मैंने आपको बताया। आज मैं इसका 18वां बार पढ़ के सुनाता हूँ और आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज तक ये वीडियो पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद साथियों। मैं 18वें भाग का अगला भाग आपको पढ़ना सुनाता हूँ। मैं भंगी हूँ, भगवान दास जी की बुक है, इससे पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। साथियों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर मेरी वीडियो से कोई किसी को कोई सवाल करना है तो मेरे से वो सवाल कमेंट के जरिए आप सवाल कर सकते हैं, जिसका मैं आपको बिल्कुल उत्तर दूंगा। देखिए साथियों, भगवान दास जी क्या लिखते हैं। ब्राह्मण धर्म, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था ने समाज के 3/4 से अधिक भाग को अपराजित और पंगु बना दिया था। देखा साथियों कि पूरी जनसंख्या के 3 भाग को बिल्कुल ऐसा बना दिया जो कि पंगु। वे लड़ना नहीं जानते थे, युद्ध से घबराते नहीं थे, युद्ध से घबराते थे, शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते थे। जब कोई शत्रु दनदनाता आता था, शहरों को लूटता था, तबाही मचाता था, लोग स्वयं देशवासियों को अपने धर्म और सभ्यता की रक्षा करने की बजाय अंधविश्वासों के कारण देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने प्रार्थना करते थे। सब कोई भी भारत पे आक्रमण करने आता था तो आदमी लड़ता तो था नहीं, वो आदमी बस मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता था, भगवान तुम बचा लो, ये है मेरे को देवी है तुम बचा लो। तो ऐसे थोड़ी देश बचता था। इसीलिए हमारा देश ज्यादा 1000 सालों तक कम से कम गुलाम रहा। और देखिए साथी, सामने प्रार्थना करते थे कि उनसे उसकी रक्षा करें। गांव के लोग ढोर डंकर माल दौलत लेकर छुप जाते थे, मुकाबला नहीं करते थे। उन्हें अपना परिवार, धन दौलत और जीवन प्यारा था, यही उनकी दुनिया थी। इससे आगे वे नहीं सोच सकते थे। ब्राह्मणी धर्म ने उनकी चिंतन शक्ति छीन ली थी। केवल ब्राह्मण ही सोचता था और वह अपने हित को सामने रखकर सोचता था। आज भी साथियों देखो यही हो रहा है। खाली एक ही वर्ग पूरे देश के संसाधनों पर, पूरे देश के संवैधानिक पोस्टों पर सब एक ही वर्ग बैठा हुआ है। इसीलिए साथियों कहते हैं कि जनगणना कराने के लिए तो वो इसका विरोध करते हैं। अब देखिए कौन विरोध करता है जनगणना का। इस चीज को बड़ा समझदारी से और सोच से समझने की बहुत जरूरत है कि हमारी जनगणना का, हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है। केवल ब्राह्मण ही सोचता था, वह ही अपने हित के सामने रखकर सोचता था। व्यापारी और शूद्र को शस्त्र धारण करने का अधिकार नहीं था। वे पैसे के जरिए जीवन खरीद सकते थे। अपने सम्मान या आन के लिए लड़ना मरना और मारना जरूरी होता है। मैं लड़ सकता था। देखिए साथियों, बहुजन समाज क्या बोल रहा है, जो भंगी है वो क्या बोल रहा है, मैं लड़ सकता था। तो किसके लिए? उस ब्राह्मण की रक्षा के लिए जिन्होंने मुझे नीच और अछूत बनाया था, या उस क्षत्रिय राजा के लिए जिसने अपना दिमाग ब्राह्मणों के पास गिरवी रख दिया था और मुझ पर अत्याचार करता था, या उस भूपति और व्यापारी के लिए जिसकी नजर में मैं पशु से भी नीचा था, या निर्धनता और गुलामी को मजबूत बनाने के लिए मैं क्यों लड़ता। देखो साथियों, मैं क्यों लड़ता। भारत गांव में रहता था। गांव रूढ़ी, अनपढ़ता, जलाहट के गढ़ थे। देश प्रेम की भावना जातिगत के रहते हुए पैदा ही नहीं हो सकती थी। जातिवाद के रहते जो देश प्रेम की भावना है, अगर वो जातिवाद रहेगा तो देश प्रेम की भावना बिल्कुल आ ही नहीं सकती। आदमी तो एक मैं इससे बड़ा, मैं इससे बड़ा। जातिवाद में तो इसी तक 6743 जातियों में इन्होंने फंसा रखा था, जो बाबा साहब ने आके
हमें जब संविधान में 6,743 जातियों को बाबा साहब ने 4 वर्गों में बांटा, SC, ST, OBC और जनरल। 4 वर्गों में बाबा साहब ने 6,743 जातियों को लपेट दिया। इसलिए ये बाबा साहब की आप देखते हो साथियों, जगह जगह जाके कहीं पे उंगली तोड़ देता है, कोई कहीं क्या कर देता है। बाबा साहब ने जो नींव इस भारत के अंदर रखी, उस नींव को हिलाने वाला अभी तक कोई 78 सालों में तो कोई पैदा नहीं हुआ। कोशिशें बहुत होती है क्योंकि सारा संसाधन इनके पास होता है, सब कुछ इनके पास है, गवर्नमेंट के अंदर ये बैठे हैं, सारी संवैधानिक पोस्टों पे जितना अधिकारी है पूरा गवर्नमेंट वर्ग इनके हाथ में है। तो उसको अभी तक तो बाबा साहब ने जो कीला ठोका है, उस कीले को निकालने वाला तो अभी कोई नहीं। और देखिए साथियों, मैं क्या लड़ता हूं, भारत गांव में रहता है, जातिवाद से रहते हुए पैदा नहीं हो सकती थी। जो लड़ता था वह संपत्ति, अधिकार, परिवार या सत्ता के लिए लड़ता था। जब हारने लगता था तो जिंदा रहने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता कर लेता था। मैं चुपचाप तमाशा देखता रहता था। जिन धंधों में काफी कमाई नहीं थी, जिनके लिए किसी शिक्षा दीक्षा की जरूरत नहीं थी, मैंने अपना लिए। धर्मांतरण कर मुसलमान हो जाने पर मैं सिपाही बन सकता था, शासक बन सकता था। मैंने झाड़ू एक ओर फेंका, तलवार संभाली, कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। मैंने जैसे पहले कहा, मुझे इन धर्मों में किसी पर भी आस्था नहीं थी। आस्था थी नैतिकता पर, लेकिन वह इनमें नाम मात्र थी। मासूम बच्चों का कत्लेआम, बलात्कार, आग लगाकर लोगों को बेघर बनाने, लूट मार करने में कौन सी नैतिकता थी। मुझे भी दूसरे लोगों की तरह गुलाम बनाया गया। इस्लाम के धर्म, कुरान या खुदा की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। ना मुझे किसी ने सिखाया, ना मैंने सीखा। मैंने नाम बदला था, चलन नहीं। इस्लाम का बंदूक मुझे बांध लेता था। इस्लाम के लिए मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता स्वीकृति बढ़ने लगी, खास तौर पर इसलिए कि वह गुलामों और दासों को भी शहंशाह बनाने की अनुमति देता था। इस्लाम में थोड़ा वो था, इसलिए हमारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुतुबुद्दीन अहमद, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवान, अल्पमत, रजिया सभी गुलाम थे लेकिन शासक बने। हिंदू धर्म में एक व्यक्ति सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था। गुजरात में मैंने भी गुलाम के रूप में इस्लाम में प्रवेश किया। मेरा नाम हसन रखा गया। खिलजी बादशाह की फौज में भर्ती होकर मैंने लड़ना सीखा। नमक खाया था, नमक हलाल किया। खिलजी बादशाह की सल्तनत को उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में दौलताबाद तक फैलाया। मैंने अपने लिए इस्लामी हुकूमत में खास स्थान पैदा कर लिया, लेकिन विदेशी मुसलमानों से घिरा अपने को सुरक्षित ना समझता था। मैं अपने वतन गुजरात गया। मैंने अपनी भाषा बोलने वाले और अपनी जाति के लोगों का एक दस्ता अपनी सुरक्षा के लिए लाया। उसे दिल्ली में राजमहलों में अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया। मुबारक खिलजी, जो अलाउद्दीन के नाम से दिल्ली में सुल्तान का पत्र संभाले बैठा था, वह मेरा मित्र था, लेकिन ऐशो इशरत में मगन रहता था। मैं भी बादशाह बनने के सुंदर सपने देखने लगा। मैंने अपने हाथों से उसका वध कर दिया और स्वयं खुसरो शाह बनकर दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। देखा साथियों, खुसरो अपने समाज से था। ये इतिहास हम लोगों को नहीं बताया जाता। दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। मुस्लिम आक्रमणकारियों की एक सी ही कहानी रही है। हमला हुआ, लूटमार की, कत्लेआम हुआ, खूबसूरत नौजवान लड़कियों की इज्जत लूटी गई, मंदिरों को लूटा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया और राज सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ गई। उससे बढ़कर कोई दूसरा आक्रमण करने वाला आया, उसने भी वही कहानी दोहराई। उसने ना हिंदू को बख्शा ना मुसलमान को। उधर हिंदू राजाओं ने अकेले बहादुरी से मुकाबला किया। जब मैंने देखा कि मुकाबला नहीं कर सकते तो बीवी बच्चों को जब देखा, मतलब हिंदू राजाओं ने जब देखा कि अब तो मुसलमानों से या मुगलों से मुकाबला कर नहीं सकते,
तो देखिए उन्होंने क्या किया, बीवी बच्चों को आग में झोंककर लड़ते हुए मर गए, लेकिन कभी संगठित होकर मतलब इकट्ठे होकर नहीं लड़े। युद्ध की नई नई तरकीबें नहीं सीखी। जातिवाद के कारण, ब्राह्मणों और उनके धर्म की गुलामी के कारण देश प्रेम जैसा ऊंचा भाव लोगों के मन में पैदा नहीं हो सका था। वे ऐसे ही लड़ते थे जैसे खेल के मैदान में भारत के खिलाड़ी। मतलब युद्ध को कोई बड़ा महत्व नहीं देते थे, मर गए चलो, भाग भूख के भाग जाते थे, अब खाली अपनी जान बचाया करते थे लोग। दोस्तों बार बार हार हुई, बार बार मार खाई, लेकिन इतिहास में कुछ नहीं सीखा, ना ही इतिहास से कुछ सीखा। दूसरे ब्राह्मणों तथा शासकों ने लोगों को कभी यह सिखाया ही नहीं कि यह देश तुम्हारा है, इसकी रक्षा करना उनका परम कर्तव्य है, परम धर्म है, इसकी खातिर जान दे दो। जैसे ही कोई दूसरी हुकूमत कायम हो जाती, लोग वफादारी से उसकी आज्ञा का पालन करने लगते थे। बनिया अपने तोलने तराजू में मस्त हो जाता था, बड़ई लकड़ी छीलता था, सुनार नए सिरे से अपने काम में लग जाता था। जनसाधारण ब्राह्मण धर्म तथा जातिवाद के कारण इतना कमजोर हो गया था और समाज इतना असंगठित कि विद्रोह की भावना पैदा ही नहीं हो पाती थी। हिंदू अपनी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए बाहर की ओर नहीं देखता था, केवल घर की ओर ही देखता था। हालात का मुकाबला करने की बजाय केवल जीवित रहने के लिए हालात से समझौता कर लेता था। उसके धर्म में उसे स्वार्थी और कायर बना दिया था। ये सब जो कायरता आई ना, धर्म के कारण ही है। इस लूट खसोट कत्लोगार का शिकार होता तो मैं भी था, मतलब यानी मरता तो मैं भी था इसमें। लोग अब उन्हें ये थोड़ी पता है कि कौन क्या है। उनको तो जब तलवारें चलती हैं, तो जब नफरत फैलती है या युद्ध होता है, तो उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कौन आ गया कौन नहीं आया। जो आ रहा है वो सब एक तरफ से लगे रहते हैं। भागने वालों में जो हमारे लड़ने वाले भाग जाया करते थे, छुप जाया करते थे, पर हम तो लड़ते ही नहीं थे। हम किसके लिए लड़ते? शिकार होता तो मैं भी था, लेकिन उतना नहीं, मतलब उतना मैं नहीं, हम लोग उतना नहीं मरते थे, ना ही उतना हम शिकार होते थे जितना कि ये लोग शिकार होते थे, क्योंकि इन लोगों की सोच शक्ति सब अलग थी हम लोगों की। ये तो हमें जानवर के बराबर समझते थे। मेरे पास ना धन था, ना दौलत थी, ना संपत्ति थी, ना सत्ता। मेरे पास रखा ही क्या था? कपड़े, फटे कपड़े, गधे, सुअर, कुत्ते और घोड़े के ढेर। एक प्रभाव मुझ पर जरूर पड़ता था कि जब स्थिति सामान्य हो जाती थी तो कुछ हजार लोग और आकर मुझ में शामिल हो जाते थे, यानी कुछ ना कुछ और असूच बन जाते थे। वो भी आके मेरी जनसंख्या को बढ़ा दिया करते थे। हर आक्रमण, हर लड़ाई, हर तबाही ने मेरी जनसंख्या बढ़ाई। मैंने अपने दामन में सबको जगह दी, सबको अपना लिया। लड़ाई, भुखमरी, अकाल, बाढ़ तथा कुदरत की ओर से जो भी बलाएं तथा मुसीबतें आती थी, उनमें पीड़ित होकर लोग मेरे पास शरण लेने आते थे। समाज से भंग हुए सभी लोग, जो लोग देखो, जिसको भी समाज ने भंग किया, जिसका समाज ने बहिष्कार किया, वो सब भंगी गए। समाज से भंग हुए सभी लोगों को मैं अपने में समा लेता हूँ। जीवित रहने के लिए जो मैं करता हूँ वही वे करने लगते हैं। मतलब जैसी मेरी जीवन शैली थी ऐसी वो अपनी बना लेते हैं, क्योंकि वो भी उनमें जैसे मैं नहीं शामिल हो सकता, वो भी नहीं हो सकते शामिल। लेकिन इस काल में राज सत्ता मुसलमानों के हाथों में आई और मैं मुसलमानों के निकट आया। मुझ में कुछ परिवर्तन आए। मुझ में से कुछ तो पहले ही मुसलमान बन गए थे। बहुतों ने उनकी आदतों, वेशभूषा, रस्म रिवाज की नकल कर ली थी। वे भी धीरे धीरे मुसलमानों में शामिल हो गए। बौद्ध धर्म के जमाने में बड़े बड़े शहर और विश्वविद्यालय तैयार हो गए थे।
और जो नष्ट हो चुके थे, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, कौशल, कुशीनारा, विक्रमशिला, नागार्जुन, कौड़ा आदि शहर उस जमाने में ही बसे थे। उनमें सफाई की समस्या भी पैदा हुई थी और उनका समाधान भी किया गया था। स्वयं भगवान बुद्ध ने इस बारे में आदेश दिए थे। वह इंतजाम इतना अच्छा तो नहीं था जितना मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि शहरों में था, लेकिन भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को जो आदेश दिए थे और जिन पर बिहारों में अमल होता था, उनसे पता चलता था कि वे अच्छे तथा उपयोगी थे। लेकिन अब नए ब्राह्मणी धर्म ने सफाई की बजाय पवित्रता को ही धर्म बना लिया था। गुसलखाना और शौचालय की अब घर में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने घर को पवित्र रखने की धुन में पूरे देश को खुला शौचालय बना दिया था। अब वो जहां जी चाहे थूक सकता था, पेशाब कर सकता था, गंदगी फैला सकता था। मुर्दा जानवर, घरों की गंदगी आदि को उठाने के लिए चंडाल था ही। अभी तक सफाई का काम अंत्यज, अंतवासी, चंडाल कोई भी करता था। देखिए साथियों, ये आज मैंने आपको 18वां भाग इसका समझाया और अब इसका आगे का 19वां एपिसोड भी मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा। और इस वीडियो को साथियों ज्यादा से ज्यादा अपने समाज के आगे से आगे पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।